जो चर्चा करने वाले थे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 पे हम चर्चा करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, आप अपने अपने मोबाइल में जो डेटा वेदाबेस है वो खोलिए, और जिन जिन भक्तों के पास नहीं है वो इमीडिएट अभी डाउनलोड करिए। नए भक्त लोग बाद में कर सकते हैं, नए भक्त लोग को, लेकिन जो पुराने हैं उनके मोबाइल में तो होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक डाला था हमने बीच में ग्रुप पे। प्रभु जी आप डाल दीजिए वापस ग्रुप पे लिंक, आपके पास है ना, वो आपने डाला था तो हिंदी और इंग्लिश। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज़ बहुत अलग अलग है। करेक्ट, प्रायोरिटीज़ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सर्च करके आया लगता है कोई, हाँ पीछे है ना हिंदी स्पेशलिस्ट। प्राथमिकता, मैं पहली बार अभी सुन रहा हूँ, प्रायोरिटीज़ प्राथमिकता बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे जीवन में सबके प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। हाँ, एक स्टूडेंट है, उसके जीवन में प्रायोरिटी क्या है? अच्छा, बहुत पढ़ाई करती है। ज्ञान अर्जित करना स्टूडेंट के लिए क्या है? पढ़ाई करना। एक वर्किंग जो पढ़ाई करने के बाद जब वो एक स्टेज पे आता है, प्रौढ़ अवस्था, उसका क्या होता है प्रायोरिटी? पढ़ाई करने के बाद क्या प्रायोरिटी आता है? जॉब ढूंढना, नौकरी करना, अच्छे से काम करना। करेक्ट। और फिर उसके बाद और एक नेक्स्ट स्टेज आती है। क्या स्टेज है वो? क्या बोला? शादी करना। अच्छा प्रायोरिटी। उसके बाद और एक स्टेज आती है जहाँ पे शादी करना, जैसे बता रहे हैं, धन इकट्ठा करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, और बहुत सारे अलग अलग प्रायोरिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये प्रायोरिटीज़ है ना, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट है या नहीं है? नहीं है। देखो, मैं हमेशा उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, इसलिए संभाल के आंसर दीजिए। है या नहीं है? सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है या नहीं है? है। क्या है प्रायोरिटीज, क्या है आपकी लाइफ में? नहीं, लाइफ में प्रायोरिटीज, सच में जो प्रायोरिटीज है वही बताना। मैं सबसे पूछूंगा, सबसे मतलब रैंडमली, क्या है प्रायोरिटीज, क्या है लाइफ में? और एजुकेशन लेना है, और पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद सेटल डाउन होना है, प्रायोरिटी में है। वेरी गुड, वेरी नाइस। माता जी आपका क्या है प्रायोरिटी? आपकी प्रायोरिटी क्या है? हाँ, परम माता जी से पूछ रहा हूँ। घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, और ये जितने सारे काम करना वो भगवान को नजर में रखते हुए करना। ओके, भगवान को ध्यान में रखते हुए। ओके। सागर प्रभु जी? प्राथमिकता होती है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हुए अपनी फैमिली, या चूंकि हम लोग फैमिली मैन है तो फैमिली को ही प्रायोरिटी। मोर समवन एक्सपेक्टिंग? वी आर नन। सेटल डाउन देन, यू आर ऑल्सो सेटल डाउन। हाँ, तो हम ये श्लोक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबके लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, लेकिन एक प्रायोरिटी जो है, उस प्रायोरिटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और आप सबको पता है, लेकिन वो आपसे ही मैं बुलवाऊंगा। तो ये श्लोक है, जिस श्लोक को मैं पढ़ूंगा उसके तत्पश्चात जिसको वो उच्चारण करना है वो कर सकते हैं। लब्ध्यासु दुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थदमनित्यमपि धीरा तुण्ययत्येत न पतेत मृत्युयाव निःश्रेययास विषय खलु सर्वतः स्यात्। समय का अभाव के कारण मैं अभी तुरंत इसका अनुवाद पढ़ता हूँ।
अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर पुरुष को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर लेना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे ग्रहित योनियों में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य, भौतिक जगत का अर्थ ही है बारंबार जन्म तथा मृत्यु निमित्त योनियों तथा सरीसृप कीड़े शुकर तथा कुकर तथा तक को इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियाँ में भी व्यस्त यौन जीवन होता है और वे तेजी से बढ़ती हैं, किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम सत्य को समझने योग्य बनाता है। अतएव वह गंभीर उत्तरदायित्व से पूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है। अतएव सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने के पूर्व हमें अपने असली स्वार्थ का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य भगवत भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य निर्विशेष विचारधारा की ओर आकृष्ट हो सकता है, जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली है, अथवा परम सत्य को समझ न पाने से हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन अनुभवी स्वरूप सिद्धि भगवत भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के निमित्त है। बहुत सुंदर ये भागवतम का श्लोक है। इसका चैप्टर का शीर्षक है पूर्ण वैराग्य, ऑस्टेरिटी, पूर्ण। ये इस चैप्टर को उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। उद्धव जी कौन है बताएंगे? कौन उद्धव जी कौन है? भगवान के मित्र, भगवान के मित्र है। और भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन। क्या कह के भेजा था कि जाइए उधर अपना ख्याल रखिए, हमारे भक्तों का, कि मेरे परिवार वालों का हाल देखिए कैसा है, सांत्वना दीजिए। और उद्धव उनको कुछ संदेश देने गए थे, लेकिन वहाँ से उद्धव खुद संदेश लेके आए कि जो वृंदावन में, ब्रज में जो उनके परिकर है, वृंदावन में जो देख रहे हैं हम कि यशोदा मैया, नंद बाबा, सारी गोपियाँ, गोपगण, इस सारे भगवान के विरह में, भक्ति में, भगवान के विरह में बहुत ही भगवान को का विरह सहन कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तत्व उद्धव जी बताते हैं, लेकिन वो तत्व के जो, क्योंकि भगवान को ऐश्वर्य रूप में उद्धव जी अपने मित्र के रूप में मानते हैं, और भगवान द्वारका निवासी है, तो भगवान वहाँ द्वारका किस से जाने जाते हैं? वहाँ के राजा हैं। और ऐश्वर्य भाव, अलग अलग प्रकार के भाव हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो वृंदावन में जो भगवान है वो वात्सल्य के प्रतीक है। वात्सल्य मतलब वहाँ पे वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं मानते। भगवान को क्या मानते हैं? अपना सखा, अपना पुत्र, अपना प्रियसी, और
अलग अलग जो भाव है, माधुर्य, अपने प्रेयस, अलग अलग भाव में लोग भजते हैं। लेकिन जो ऐश्वर्य है वो वृंदावन में नहीं है, वो द्वारिका में। तो ये उद्धव जी बता रहे हैं अपने श्लोक में, ये श्लोक में बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषिगण के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है उसके आंसर है ये, और उसमें बता रहे हैं कि अनेक अनेक जन्म और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। तो ये दुर्लभ है, जीवन दुर्लभ है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? इजीली मिल गया हमें, करेक्ट? मिला है इजीली? पक्का? पक्का आपको लगता है इजीली मिल गया? अरे क्यों नहीं लगता आपको? क्या हाँ, इतनी सारी पॉपुलेशन, कितना है? 1 करोड़, कितना है? 130 करोड़, 140 करोड़, 140 करोड़, इतने सारा मनुष्य है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में कितने मिलियन है? 780, 700, हाँ 700 करोड़ लोग हैं। तो इतना इजी है मनुष्य जन्म, क्या है? लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है। वंस अपॉन अ टाइम एक राजा था। वो राजा था ना, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, मतलब उसके पास पूरा ऐश्वर्य। राजा है तो क्या होगा? खजाना, सबको खजाने की ज़रूरत है, सब खजाने की शोध में लगे हुए, भाग रहे हैं, करेक्ट? आप जो ट्रेन चला रहे हो, सब जो ट्रेन में बैठे हो, क्या खजाना ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, बराबर है ना माता जी? करेक्ट, खजाना ढूंढने जा रहे हैं सब लोग खजाने के पीछे। तो राजा के पास बहुत बहुत खजाना पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उसके पास ऐश्वर्य के साथ साथ क्या है? बल भी है। राजा है, बल भी है उसका, और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई है। और जब राजा के पास सर्व, और उसके साथ साथ उसका जो राज्य है उसमें भी सारे लोग, सारे जो प्रजा है वो भी खुशहाल है। खुशहाल होने के साथ साथ हम देखते हैं कि राजा अपने ही कार्यों में लगा हुआ है। कि ऐसा राजा है कि उसको कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जब भी कोई भी उसके जीवन में या उसकी सभा में कोई भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति या साधु आता है और उसको कुछ ज्ञान देता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सब है, लेकिन तुम क्यों भक्ति के नियमों को नहीं पालन करते, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अपने ग्रुप में क्यों नहीं करते, अपने राज्य में क्यों नहीं चलाते? 3 days भगवद गीता कोर्स, हाँ, एवरी डे मॉर्निंग जपा सेशन, ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं और उसको समझाते हैं कि एक मनुष्य जन्म जो मिला है तुम्हें, उसका मेन पर्पस क्या है। लेकिन ये क्या है? ये संसार में अपने चीज़ों में ऐसा लगा हुआ है कि उसको इस सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसे ही अपने जीवन में लगा हुआ है और अपने कार्य कर रहा है। राजा है। देखिए, जो साधु संत हमारे जीवन में आते हैं और हमें बहुत बार उपदेश देते हैं, और हम देखते हैं कि उनको है ना, हम संबोधित कैसे करते हैं? महाराज, महाराज बोलते हैं, करेक्ट? एक राजा है जिसके पास क्या है? सब संपत्ति है, सब ऐश्वर्य है, सारी प्रॉपर्टी है, बाद में दासियां हैं, पत्नियां हैं, प्रजा है, सब कुछ है। उसको राजा कहे तो ठीक है ना, करेक्ट? उसके पास तो सब कुछ है, इसलिए वो राजा है। लेकिन हम साधु संत जो व्यक्ति हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, उनको हम महाराज कहते हैं। तो महाराज, तो जो राजा है उसका भी, उससे भी ऊपर एक व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? महाराज। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो महाराज है वो तो फटीचर है। उसके पास ना अपना बैंक अकाउंट है, ना खुद की प्रॉपर्टी है, ना खुद की गाड़ी है, ना परिवार है, करेक्ट? करेक्ट?
तो फिर उसको महाराज क्यों कहते हैं? ओके, उसके पास ज्ञान है, वेरी गुड। इसको महाराज इसके लिए कहते हैं ना, महाराज के पास गया था, महाराज को मिलने गए थे। महाराज के पास कितना प्रॉपर्टी है? कितना प्रॉपर्टी महाराज के पास है? ही नहीं, कुछ अपना है ही नहीं, सब प्रभुपाद का है। हाँ, खुद का क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। हाँ, यहाँ से लिया शिष्यों के पास, टीओपी में दे दिया, यहाँ से लिया खारगर में दे दिया, हाथ भी नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। फिर भी उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? राजा का महाराज। बोले तो राजाओं के राजा। बिकॉज जो राज जो है ना, राज, हम एक्सटर्नल जो भी वस्तु है उसके ऊपर राज करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक्सटर्नल वस्तु क्या क्या है? हमारी धन दौलत संपत्ति, हमारी क्रियाएं, हमारा ऐश्वर्य, ये सब के ऊपर जो राज कर रहा है उसको राजा कहते हैं। लेकिन जो इंटरनल, जो हमारे जो आत्मा है, हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो क्रियाएं अंदर इटरनल्स, उसके ऊपर जो राज करता है ना, उसको असली महाराज किया जाता है। क्योंकि जो फाइनली हम जो कार्य करने आए हैं वो हमारे अंदर में जो हमारा बैठा हुआ है, कौन? हम। उसके लिए हमें कार्य करना है, वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। आज हम इसको समझेंगे। तो ये जो राजा है, वो राजा को कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे जैसे। आप सब लोग तो महान हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति, एक जो महाराजा है, एक जो साधु संत है, जो महाराज है, वो बार बार इसके पास आता है, राजा के पास सभा में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे साधु आते हैं, प्रयास करते हैं हमारे जीवन में भी, आ जाइए प्लीज़, संडे संडे जपा करिए, 4 नियमों का पालन करिए, हाँ, भक्तों का संग में रहिए, शास्त्र को पढ़िए, बार बार कहता है। लेकिन क्या होता है? हमें माया के प्रभाव में हम इतने गहरे हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति है जो श्रील प्रभुपाद, बार बार प्रभुपाद के अनुयायी बार बार आपको कहेंगे प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। वैसे ही साधु संत भी, ये जो राजा था वो एक राजा एक साधु के संपर्क में आ गया, और वो हर रोज़ साधु क्या करता? उसकी सभा में जाता और सभा में जाके उसको ज्ञान देता। जैसे अभी मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ज्ञान देता। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, यू शुड डोनेट सम अमाउंट फॉर द गुड फॉर द योर प्रजा के लिए अच्छे से कुछ करना चाहिए, संकीर्तन आंदोलन करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में कहता था। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसे उसको बताता था। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या है? कमाने में लगा हुआ है, टैक्स इकट्ठा करने में लगा हुआ है, फसल हो रही है बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। जब सबसे अच्छा सब कुछ हो रहा है ना हमारे जीवन में, तब हमें भगवान याद नहीं आते। करेक्ट? सच या गलत है? सच या गलत है? मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके। आप जो सच बोलो उसका भी मीनिंग हो सकता है, झूठ बोल रहे हो उसका भी मीनिंग। मैं जो बोल रहा हूँ कि सच में जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चलता है, तब भगवान याद नहीं आते। करेक्ट है सीता माता? ऐसा ही है? नहीं आते ना याद? कितने लोग कन्विंस है इससे? बस इतने, अरे बढ़ रहे हाथ, बढ़ रहे डिसाइड नहीं कर पा रहे हाथ ऊपर करूँ या नीचे करूँ। जो कोई हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा है, उसका है ना भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध है, जिसके लिए उनको लग रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए लेकिन फिर भी मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे पास व्यक्ति तब आता है जब वो दुखी होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सी यू मस्ट बी एक्सपेक्शन, एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ये जनरल क्या है? 99% क्या है? दुख में। अप्रेजल करा दे। हाँ, पीछे क्यों देख रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, 90% ला दे। हाँ, पास करा दे कि 90% ला दे। हाँ, स्टूडेंट भी बैठे हैं ना,
बेटी के अच्छे की जगह पे शादी करा दे, अच्छी बहू आ जाए। हाँ, ऐसे बहुत अलग अलग हमारे दुख होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। तो ये राजा के पास सब खुशहाल चल रहा था, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति बार बार आके उसको कहता, बार बार एक साधु आके, पुरुष उसको कहता है कि प्लीज़ कर लो कर लो कर लो, लेकिन वो कर नहीं पाता है। फिर एक बार है ना फ्रस्ट्रेट हो जाए। हर रोज़ सुबह जब प्रजा के जो राजा की जो सभा भरती है, उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें ये भी आ जाता है और सब उद्देश्य देना शुरू कर देता है। और फिर फाइनली उसको बोलता है, भाई तुम्हें चाहिए क्या, बताओ तो सही। वो क्या है, 3 इडियट का डायलॉग, कहना क्या चाहते हो। हाँ, यही है ना, अरे बताओ, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। तो फिर वो बताते हैं कि एक चीज मान लो मेरा, चलो ये सब नहीं करना है ना, बस एक चीज मेरा मान लो। क्या कर लो आप, एक ऐसा व्यक्ति आपके राज्य में ढूंढो जिसको आपको चीफ मिनिस्टर बनाना है। कैसा व्यक्ति होना चाहिए वो, सबसे मूर्ख। आपके राज्य में आप अपने मंत्री, अपने सलाहकार को कहो, ये साधु कह रहा है उनसे, राजा को, कि आप इस आपके राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है, उसको आप अपना चीफ मिनिस्टर बना दो। तो दूसरे मंत्रीगण चर्चा करते हैं राजा के साथ कि करे या ना करे, इसको फॉलो करे या ना करे। राजा को ऐसे व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो उसके ऊपर चर्चा होती है और फिर फाइनली होता है, राजा कहता है अगर इस व्यक्ति से, इस साधु से मेरा अगर छुटकारा होता है तो बना दो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। पीछे तो चलाएंगे हम लोग ही, ऐसे होता है ना कभी कभी, चीज कोई बैठा तो कोई है, लेकिन चलाने वाला, क्या कहते हैं उसको, पीछे से ऑर्डर देने वाला अलग है। नाम मत बोलो अभी कोई ऐसे, हाँ, नहीं तो एक बार बोल दिया ना इन्होंने, हाँ वहाँ बोल दिया ना, सुना नहीं मैंने नाम, हाँ, नाम मत खराब करो किसी का, ये यूट्यूब पे जाएगा लेक्चर, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा होता है। तो डिसाइड हो गया क्या करे। राजा बोलता है मंत्रियों को छोड़ाओ मेरे को इससे, ये बार बार है ना मुझे स्पिरिचुअल टॉक देता है, ये स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी पत्नी बच्चों के साथ, मेरे पैसों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। चलो ढूंढते हैं, लेकिन फिर ढूंढे कहाँ ऐसे मूर्ख व्यक्ति को। मूर्ख व्यक्ति पूरे अपने राज्य में ढूंढना है, टास्क मिला, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि इस साधु से अगर मेरा छुटकारा होता है तो फिर तुम लोग जाओ और ढूंढो। तो ये सारों मंत्रीगण अपने अपने वॉकी टॉकी लेके जाते हैं कि किसको भी पहले मिलेगा वो मैसेज दे देंगे और जीपीएस लोकेशन भेजना, हम लोग आ जाएंगे उधर। उसको कैदी बना के मूर्ख को लेके जाएंगे और उसको बताएंगे, राजा के समक्ष प्रकट करेंगे। तो सब अलग अलग दिशाओं में जाके ढूंढ रहे हैं। वॉकी टॉकी में मैसेज आया, एक मूर्ख व्यक्ति मिला है। बोलता है वो क्या कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये मूर्ख व्यक्ति है, उसका एक बेटा है, एक छोटा लड़का है, वो उसको एक व्यक्ति बता रहा है सोने की कॉइन रख रहा है और एक चांदी का कॉइन रख रहा है हाथ में, और उसको बता रहा है कि बेटा उठाओ कौन सा होना चाहिए। बोले तो थोड़ा प्रौढ़ अवस्था का लड़का था, यंग, आपके जैसा, आपके जैसा। तो आपको मैंने अगर सोने की और एक चांदी की मोहर दी, हाँ अशरफिया समझो, ऐसा दूंगा नहीं, मैं ही रख लूँगा, तो आप कौन सी उठाओगे। हाँ देखा, इंटेलिजेंट है। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि ये मूर्ख है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या, मीन्स वो जो लड़का था वो क्या कर रहा था, वो सिल्वर की उठाता था। तो क्या हो गया डिसाइड फाइनली, मूर्ख है या नहीं। करेक्ट, जो सिल्वर का उठाएगा, गोल्ड और सिल्वर में से, तो सिल्वर अगर किसी ने उठाया तो क्या हो गया, मूर्ख है। अरे ये मूर्ख है, मूर्ख है, चलो चलो आओ। दूसरे का वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है, रुकिए रुकिए रुकिए, उससे और एक मूर्ख मिला है मुझे। क्या कर रहा है वो, बोलता है जिस डाली पे बैठा है ना, उस डाली के को ही काट रहा है। बोलता है ये हायर स्टेज है, ये क्या है, स्टेज हायर है।
शेख चिल्ली पढ़ा है ना स्कूल में, शेख चिल्ली। तो बोलता है जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो बोलता पक्का फोटो भेजो। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये कॉइन की स्टोरी बाद में मुझे बताना, याद दिलाना लेक्चर के बाद। तो वहाँ इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि वो एक जो व्यक्ति है, मूर्ख जो व्यक्ति है, वो अपनी डाली पे बैठा है और वो उसको काट रहा है। तो मंत्रीगण बोल रहे भाई साहब आप गिर जाओगे, आप उसको मत काटो, आप गिर जाओगे। तो ये चिल्ला रहा है उल्टा, तुमको क्या मालूम, हाँ कुछ नहीं होगा मुझे। और फिर फाइनली वो काटता है और फिर वजन से वो गिर जाता है। और जैसे गिरता है वो इस मंत्रियों के पैर पड़ने लगता है, दंडवत कर देता है, प्रणाम। क्यों? बोलता आप तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आपने अभी कुछ मिनट पहले प्रिडिक्शन किया कि मैं गिरने वाला हूं और मैं गिर गया। तो आप तो कौन हो? एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। बोलता हम फिर राजा, सारे मंत्री थे ना, वो चर्चा करने लगे कि हाँ हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सबसे बड़ा मूर्ख है, इसको और एक बार एस्ट्रोलॉजी बताओ। उसका हाथ पढ़ के बोलता है कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में तू चीफ मिनिस्टर बनने वाला है इस राज्य का, तू इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, इस राज्य का, बताओ। तो मंत्री ने कहा तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है ये। उसको पकड़ के लेके जाते हैं किधर? राजा के समक्ष। राजा को कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मूर्ख है। कौन है ये व्यक्ति? सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था और गिर गया। इसके जैसा मूर्ख हमें और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या लेके? मशाल लेके नहीं, क्या बोलते हैं माता जी, क्या कहा होता है? हाँ, दिया लेके भी नहीं ढूंढने से भी, टॉर्च लाइट से भी नहीं मिलेगा अभी आजकल, मोबाइल की लाइट से नहीं मिलेगा। फिर राजा बोलता है चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो, मंत्रियों के पे विश्वास करते हैं और उसको फिर उसका अभिषेक करते हैं। लेकिन वो नहीं मानना चाहता। क्या है? मूर्ख है लेकिन बुद्धि तो है ना, हाँ। तो उसको चीफ मिनिस्टर क्यों बना रहे? लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि तुम्हें बनना है। वो बोलता है मुझे नहीं बनना है, मुझे मत, मुझे छोड़ दो, मैं खुश हूँ, लकड़ी काट रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। ये सब रिलेटेड है ना, मैं सब कनेक्ट करूँगा। ये सब स्टोरी नहीं है। क्या है? ये स्टोरी नहीं है। अपने आप में जाके और कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है आपके साथ। फिर राजा उसके पास कंडीशन रखता है, क्योंकि राजा को तो उस व्यक्ति से, साधु से छुटकारा पाना है, करेक्ट? तो कोई ना कोई मूर्ख व्यक्ति चाहिए। तो इस मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं तुम्हारे से अगर कोई ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है उसको लेके आओ, नहीं तो क्या तो तुम बन जाओ। तो ये मूर्ख व्यक्ति कहाँ जाएगा ढूंढने? तो बोलता चलो बन लेता हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत समय तक ये मूर्ख व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा है, काम नहीं करता, कुछ चलाता है तो कोई सारे दूसरे मंत्री। लेकिन उस साधु से बचने के लिए क्या हो गया? बच गए महाराज जी, और जो राजा थे वो बच गए, करेक्ट? और फिर समय बीतते गया, राजा क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने हो गया। ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे है, बूढ़ा हो गया। तो जब बूढ़े होते हैं व्यक्ति, तब कुछ चीज़ नज़दीक आती है हमारे। वो क्या आती है? क्या नज़दीक आती है? मृत्यु आती है नज़दीक। तो उसके शरीर का क्षय हो रहा था। तो राजा ने इच्छा की कि अभी तो मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरा अंत समय आ गया है, तो मैं अपने सारे मंत्रीगण, परिवार वाले, उन सब से मिलना चाहता हूँ और इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इसी को कहते हैं वसीयत। कुछ ऐसा बोलते हैं ना जिसको पता चलता है, तो ऐसा हम बोलते हैं कि भाई ये तेरा इधर रखा है, वो इधर रखा है। होता है आपके प्रोफेशन में कि हेमंत पटेल को पकड़ लेना, मैं चला गया तो सब पैसे आपके ले लेंगे। LIC एजेंट है हमारे इंश्योरेंस वाले, मेडिक्लेम करा देते हैं, लाइफ मेंबर। तो प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत बार मुझे बताते हैं कि ऐसे घरों में जाके फिर फाइनली चेक देते हैं, क्योंकि उनसे परिवार बच जाता है। क्योंकि जब घर में कोई कमाने वाला चला जाता है तब
क्या होता है, कुछ पैसों से ही परिवार चलता है ऐसे ही। तो राजा को था कि मैं भी हैंड ओवर दूँ सबको, तो मुझे सारे परिवार वालों से मिलना है, उसको भी मैं बात करूँगा और मेरे मंत्रीगण से भी। तो सबसे मिले और फाइनली ये मंत्री आया। कौन था? मूर्ख चीफ मिनिस्टर। इसने भी लाइन लगाया, अरे तुम पूरे ज़िंदगी मेरे सामने आए, अरे तुम्हें मुझे परेशान किया, अभी मरने भी नहीं दे रहे हो, तुम कहाँ मेरे सामने खड़े हो? मतलब सबको मिल रहे तो आप मुझे भी मिलो। हाँ, तो ये मूर्ख व्यक्ति है ना, बहुत बार ऐसे उसके जीवन में ऐसे बीच वाले में कुछ ऐसे ऐसे उटपटांग प्रश्न करता था जिससे राजा परेशान हो जाता था, उसको भगा देता, इसको लेके जाओ। इस बार भी है ना, उसको प्रश्न किया कि राजा आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों सो रहे हो, और आप क्यों सो रहे हो और कहाँ जाने वाले हो, क्या हो रहा है ये? तो राजा कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी पे जाने वाला हूँ, वहाँ पे शायद मैं वापस ना आऊँ। बोलता अच्छा, आप लंबी जर्नी पे जा रहे हो, तो आपकी तो पत्नी और सारे लोगों को लेके जाओगे ना? क्या पत्नी को लेके जाओगे ना? तो बाजू में ही खड़ी थी, आप जाएगी ना? आप भी तैयारी कर लो, बैग भर लो, एरिस्टोक्रेट, अमेरिकन एक्सप्रेस, हाई फिगर, हाँ, ट्रॉली बैग भरो। वो डर गई। हंसने की बात नहीं है ये, सच बात है। कोई मरता है साथ में? हाँ, कोई नहीं मरता साथ में। आप भी जाओ, ये जाने वाले हैं राजा जी हमारे, आप रानी हो, जाइए, आप भी पैक कर लो। रानी चुपचाप है। तो बोला चलो, राजा कहता है कि ये नहीं आएगी, मैं अकेले जाऊंगा, मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं है। क्या? यहाँ तो शांति नहीं थी, ऊपर तो मिले शांति। हाँ, लेडीज अलाउड नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ नींद आ रही है तो मैं हंसाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो फिर कहता है चलो ठीक है, आपकी पत्नी नहीं आएगी, आपकी रानी नहीं आएगी, चलो ठीक है, परिवार वालों को लेके जाओ। बोलता परिवार वाला कोई नहीं आ सकता मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगा। बोले ठीक है, आप अकेले जाओगे तो कम से कम ठीक है, अपने साथ कुछ मंत्रियों को लेके जाओ। वो बोलता है कोई भी नहीं, तू भी नहीं, कोई नहीं। ठीक है चलो, कोई नहीं आएगा तो रास्ते में आपको ट्रैवल करने के लिए घोड़ा गाड़ी है, आपके रथ है, वो तो सब ले लो। बोलता है नहीं, मुझे पैदल जाना होगा, मैं कुछ भी नहीं ले सकता। क्या? मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता। तो ये मूर्ख व्यक्ति जो है वो सोचता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे राजा जाने वाले। आज तक इतनी ज़िंदगी मैंने देखा, शिकार पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, जब भी राजा निकल रहा है तो पूरी प्रजा को साथ में, मीन्स पूरे मंत्रीगण साथ में, आगे पीछे पूरा VIP के साथ निकलते हैं। आज ऐसी कौन सी जर्नी में जाने वाले हैं? राजा लेटा हुआ है। तो बोलता है कुछ तो रथ और घोड़े तो लेके जाओ, हाथी लेके जाओ, आपको जंगल में काम आएंगे सवारी करने के लिए। बोलता है नहीं लेके जा सकता। फिर कहते हैं चलो ये सब नहीं, कुछ पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, राइस, कुछ तो भी लेके जाओ आपको जर्नी में खाने के लिए, कुछ प्रसाद तो ले लो साथ में, खाना तो ले लो। बोलता है नहीं, वो भी नहीं लेके जा सकता मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये मूर्ख व्यक्ति उसको पूछता है ऐसी जर्नी है कौन सी तुम्हारी, बता, कि जहाँ पे आप ना अपने परिवार वालों को लेके जा सकते हो, करेक्ट, ना अपने धन संपत्ति को लेके जा सकते हो, ना अपनी कार को लेके जा सकते हो, ना अपने घर को लेके जा सकते हो, ना अपनी कोई भी वस्तु जो आपने इकट्ठा की है बुरे ज़िंदगी भर, उसको नहीं लेके जा सकते। तो ऐसी कौन सी जर्नी है? तो फिर राजा उसको ज्ञान देता है मूर्ख को कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं ये शरीर को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगा। तो क्या करता है ये मूर्ख जो चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी पगड़ी, बोले तो जो मुकुट है वो निकालता है, अपने जो हार, उसके पास जो चीफ मिनिस्टर का मेडल है वो निकालता है और राजा को पहना देता है। क्या करता है? राजा को पहना देता है। राजा और भड़क जाता है। राजा भड़कता है, तू क्या समझ रहा है मुझे, मैं क्या मूर्ख हूँ? तू क्या मुझे समझ रहा है मैं मूर्ख हूँ? तुम्हारी जो उपाधि है तुम मुझे दे रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर। क्या कहा था? क्या कहा था? तुम तब पोजीशन ये छोड़ सकते हो, तुम तब छुटकारा पा सकते हो जबकि तुम्हें कोई दूसरा
मूर्ख व्यक्ति मिले, तुमसे ज़्यादा मूर्ख। बोलता तुम मुझे क्या समझते हो, मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? तो बोलता नहीं, मेरे से मूर्ख तो आप ज़्यादा हो, क्योंकि पूरी लाइफ आपने ऐसे कार्य किए जिसके लिए तो आपको कोई कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आप मृत्यु के समय ना अपने परिवार वालों को लेके जा सकते हो, ना धन दौलत, ना घर गाड़ी, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि एजुकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा मूर्ख हो। क्या हो? सबसे बड़े मूर्ख हो। अलेक्जेंडर का नाम सुना है किसी ने? कौन है वो? अलेक्जेंडर नहीं बोलते, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। कभी सुना है? उपाधि साथ में लगती है उसके सामने, इतना बड़ा व्यक्ति। ये इसने ना एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट को वृंदावन गया था, मालूम है? वृंदावन गया था, ये सच स्टोरी है, और पहले भी कहा वो भी सच है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो वृंदावन गया था, और वृंदावन जब गए, क्योंकि उसने देखा था कि एक बहुत साधु पुरुष है जो बहुत बड़ी साधना में लगे हुए हैं और उनको मिलना था। आज भी देखते हैं ना, कुछ बड़े बड़े साधुओं के पास मिनिस्टर्स, बड़े बड़े व्यक्ति जाते हैं, तो वैसे ये भी जाना चाहता था। तो ये जब गया तब एक हट में जो इसके मिलने जाना था भक्त को, जो साधना में लगे हुए थे, उनके हट में जाके खड़ा हुआ, यहाँ पे एड्रेस है, वहाँ पे गए और उनके मंत्री लोग गए और कहे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो मिली अभी? तो बोलता अभी मेरी साधना का टाइम है, मैं नहीं मिलूँगा, साधना में लगे हुए हैं। तो ये सेवक जो है वो जाके अलेक्जेंडर को कहते हैं कि आपको रुकने के लिए कहा है। किसको? द ग्रेट अलेक्जेंडर को। और इस पे कितना ईगो होगा। ये आ गया इसको गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। उसको बोलो कौन है, कौन आया, उसको ज़रा समझाओ मेरे विषय में, कौन मिलने आया उसको। उसका सौभाग्य बढ़ गया। तो उसको जाके वापस, जो सेवक है अलेक्जेंडर के, वो उसको वापस जाके कहते हैं कि आपको पता नहीं वो कौन है, मिल लीजिए। तो ये सेवकों से साथ चर्चा कर रहे हैं, बोला कि अभी नहीं मिल सकता, रुको, रुकना पड़ेगा। फाइनली अलेक्जेंडर उतरता है अपनी बग्गी में से और तलवार निकालता है और वो साधु पुरुष के जो भक्त है उसके गर्दन पे रखता है। तो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे रुका रहे हो, तुम मुझे रुका रहे हो, मुझे वेट करने के लिए कह रहे हो। अभी चाहे तो मैं इसको अगर खींच दूँ ना तो अभी आप मृत्यु हो जाएगी। और एकदम भड़क गया है। तो जो भक्त है जो साधना में लगा हुआ था वो उठता है, बोलता है मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, जो मेरा स्वामी है उसके तुम सेवक हो। जो मेरा स्वामी है उनका वो सेवक है। तो इसको कुछ समझ नहीं आता है अलेक्जेंडर को कि क्या आप बोल रहे हो। तो बोलता है कि मैंने जो मेरे गुस्से पे कंट्रोल किया हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, तुम गुस्से के अधीन हो, तुम्हारी पोजीशन के अधीन हो, और मेरे सबसे ये वैराग्य, ये मेरा वैराग्य है, ये मुझे पोस्ट पोजीशन और ये सब कुछ से मैं परे हूँ। तो तुम है ना इसके अधीन हो सारे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से जब ऐश्वर्य आता है, पोजीशन होते हैं ना, उसके अंडर सब लोग जीते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं वो उनसे पूरे परे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा को सब कुछ हैंडओवर कर दिया है, राजा को दे दिया सब कुछ, राजा को दे दिया कि तुम लो संभालो। तो राजा भड़क गया। फिर राजा ने सोचा कि ये बात तो सही कर रहा है कि नहीं सही, क्योंकि हम पूरे ज़िंदगी जो कार्य करते हैं वो फाइनली हमें काम में आता है कि नहीं आता है? समवॉट कि नहीं आता? ऑब्वियसली नॉट, कुछ नहीं काम में आता। हरिनाम की महिमा का जो हम पढ़ते हैं हर रोज़ सुबह, इसमें आगे आएगा कि आपके पास 5 मिनट आपने जो अभी जप किया ना, इधर
ये जो 5 मिनट आपने जप किया, ये इटरनली रहता है। ये ऐसा खजाना है कि आप उसको कितना भी खर्च करो वो कम नहीं होता है। यहाँ पे आप 100 रुपये है ना, वो नीचे 4 समोसा भी खा लिए तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हरिनाम हम लेते हैं, ये हरिनाम लाखों करोड़ों रुपए के साथ भी हम तुलना नहीं कर सकते। ये 5 मिनट आपने जो हरिनाम लिया, जो हमारे साथ जाता है वही सिर्फ हरिनाम जाता है हमारे। इस राजा ने पूछा, भाई तू मूर्ख नहीं है, तू तो सबसे चतुर निकला। मूर्ख तो मैं सच में हूं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जो कार्य किया वो मेरे काम में ही नहीं आने वाला है। तो सच में मैं एक्सेप्ट करता हूं। और कहता, तू तो इतना चतुर निकला, मैं पूरी जिंदगी तुझे मूर्ख समझते बैठा, लेकिन तू तो बहुत चतुर है। तू है कौन? स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई, अभी शुरू होती है। राजा कहता है, तू है कौन बाबा? तूने अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताई, तू है कौन? तो ये जो मूर्ख चीफ मिनिस्टर कहता है, वो एक इस्कॉन का भक्त है, एक इस्कॉन का डिसाइपल है। और वो राजा के पास जो गए थे व्यक्ति, वो शिल प्रभुपाद है। आवाज नहीं आया तुम लोग का? अरे हरी बोल, क्यों मन में बोल रहे हो? अरे ग्लोरीफाई करो प्रभुपाद को। वो प्रभुपाद थे, और प्रभुपाद ने ये डिसाइपल को पूछ रहे हैं कि भाई तुम हो कौन? तो कहते मैं इस्कॉन का एक भक्त हूँ। तो ये कहता है कि आपको पता है कि आपके पास एक साधु हमेशा आता था और आप उससे चिढ़ते थे, आपको नहीं, आप पसंद नहीं करते थे उसको। बोलते थे कि भाई इससे मेरा छुटकारा करो, आपको कई अच्छी स्पिरिचुअल टॉक सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बार बार आता था आपको, और उसने शर्त रखी थी कि आप ऐसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करो जो मूर्ख है, करेक्ट? तो आपसे छुटकारा पाने के लिए आपने उसने ये शर्त रखी थी, और आपने उसको एक्सेप्ट किया था। जैसे आपने एक्सेप्ट किया, वो तुरंत मेरे पास आए थे, और मैं उनका शिष्य हूँ। मेरे पास तुरंत आए और कहे कि यू हैव टू बिकम अ मोस्ट फॉलन, यू हैव टू बिकम मूर्ख, आपको मूर्ख बनना है और आपको ये सेवा करनी है। और मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मूर्ख के लिए एक झाड़ पे बैठ के मुझे, डाली पे बैठ के मुझे काटना था। आई हैव एक्सेप्टेड इट। सो गुरु जो कहता है ना, अपना ज्ञान साइड में रखने का और एज इट इज फॉलो करने का। इस मूर्ख व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया गुरु के एक इंस्ट्रक्शन पे। क्या किया? गुरु के एक इंस्ट्रक्शन पे। बोलता है वो गुरु थे आपके, जो मैं उनका डिसाइपल हूँ, और उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा? कि ऐसी सेवा करो और तुम चीफ मिनिस्टर बनो, और उसको सिखाना है राजा को। सीखना पड़ेगा। हम सब के लाइफ में प्रायोरिटी अलग अलग है। मेरी प्रायोरिटी अलग है, इनकी प्रायोरिटी अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग है, वो प्रायोरिटी अलग है। देयर इज नो डिफरेंट प्रायोरिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वर्ल्ड। आपकी जो प्रायोरिटी आप समझ रहे हो ना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और भक्ति इज अ डिफरेंट, एंड दैट इज अ मोस्ट प्रायोरिटी। आप उस चीज के साथ इस प्रायोरिटी को नहीं मिक्स कर सकते। अगर मिक्स कर रहे हो तो वी आर द मोस्ट फूलेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर हम कहें, फोन कर रहे हैं कि करिए, लेकिन कोई कह रहा है अरे प्रभु जी ये हो गया है, वो हो गया है। देखिए, समझिए आप चीज़ को कि अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं चल रही है, क्योंकि हम इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो ये शरीर में हमारे जो भी प्रायोरिटीज़ है शरीर के साथ जुड़े, वो तो करने ही होंगे। कमाना, पैसे कमाना, शरीर को साफ सुथरा रखना, सेविंग्स करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, परिवार का संबंध रखना, सब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो शरीर के साथ है। आपके अंदर कौन बैठा है? उसके लिए क्या कर रहे हो? उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी में कर रहे हो? नहीं, दिस इज अ डिफरेंट प्रायोरिटी ऑफ द बॉडी, एंड द सोल हैज अ डिफरेंट प्रायोरिटी। डोंट मिक्स इट विथ
एवर नहीं चलेगा ये। अगर सच में बैक टू गॉडेड जाने की इच्छा है तो यू कैन नॉट मिक्स दिस टू प्रायोरिटीज। और आज तक हम ये गलतियां करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं गलतियां? यही गलतियां हम करते आ रहे हैं कि हमने उस चीज को प्रायोरिटी में, भक्ति को प्रायोरिटी डाल दिया है, और वो सेकेंडरी हो जाता है, कभी फर्स्ट हो जाता है। करेक्ट? कभी फर्स्ट हो जाता है, कभी सेकेंडरी हो जाता है, कभी लीस्ट हो जाता है। करेक्ट माता जी? कभी लीस्ट हो जाता है। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन। अगर हम इसी तरह से करें ना, कभी प्रायोरिटी में है, कभी नॉन प्रायोरिटी में है, कभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में है, कभी है ही नहीं, तो 5 साल 10 साल जन्मों जन्मांतर तक क्या होगा? हम जिधर थे वहीं होंगे। क्योंकि भगवान पद्म पुराण में भी कहते हैं कि ये 84 लाख स्पीसीज है हमारे। करेक्ट? 84 लाख स्पीसीज। हम देखते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमें क्या मिलता है? मनुष्य जन्म। लेकिन मनुष्य कैसा है? यहाँ पे पद्म पुराण में श्लोक है, सुनिए। जलजा नवलक्षाणी, सुना है ना श्लोक कभी है? जलजा नवलक्षाणी मतलब क्या? 9 लाख स्पीसीज ऑफ वाटर। करेक्ट? जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख समुद्र में रहने वाले अलग अलग जीव है। कितने? 9 लाख। और आजकल के साइंटिस्ट ने, सो कॉल्ड स्कूबा डाइवर्स ने कितने ढूंढे पता है आपको? अभी तक गूगल पे सर्च मार लो, 30,000। कितने ढूंढ पाए अभी तक? 30,000। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? 9 लाख है। नेक्स्ट इज स्थावर लक्ष्य विंशति। कितने हैं वो? पशु, वृक्ष और पौधे वो कितने हैं? 20 लाख। कितने हैं? 20 लाख प्रकार के अलग अलग वनस्पतियां हैं इस जीवन में, इस संसार में, इस पृथ्वी पे। और उसके बाद है क्रमयो रुद्र संख्यक। जो कीट है, जो छोटे छोटे कीट पतंग और वो सब है, वो 11 लाख है। उसके बाद है पक्षीणाम 10 लक्षणम। पक्षी जो उड़ने वाले, वो कितने हैं? 10 लाख है। त्रिशल लक्षानी पवशः। तो जो पशु है, जो 4 पैर पे चलते हैं, वो कितने हैं? 30 लाख, 30 lakhs। और उसके बाद जो आता है ना, सुनिएगा, चतुर लक्षाणी मानव। चतुर क्या है? चतुर लक्षाणी मानव। 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। हम तो सिर्फ 2 ही कैटेगरी जानते हैं, स्त्री और पुरुष। कितने? स्त्री और पुरुष। ये 4 लाख आते कहाँ से? ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य है कौन? 4 लाख पॉपुलेशन है? नहीं। दिस डिफ्रेंशिएट, मैंने पहले भी बताया था कि ये कलर्स, मन, बुद्धि, अहंकार, नक्षत्र, उस अलग अलग टोटल कैटेगरीज में पैदा होने वाले अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। हम सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग हमारा जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारी जो चेतना है, हमारी जो विचार करने की शक्ति है, वो भी सब अलग अलग है। हमारे कलर्स अलग अलग हैं। ये सब अलग अलग योनियां हैं। तो ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। और ये सब कौन है? ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 लाख है, वो सबसे और सबसे कौन है? दुर्मिल है। ये जो जीवन मिला है हमें, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के मिला है। क्योंकि 84 लाख योनियों में से जब हम पास हो जाते हैं, तभी हमें मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य देह मिलता है। और ये मनुष्य देह मिलने के बाद हम क्या करने लगते हैं? क्या करते हैं? भौतिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। देखिए, पैसे कमाना गलत नहीं है, पैसे इकट्ठा करना गलत नहीं है, प्रॉपर्टी बनाना गलत नहीं है, प्रॉपर्टी 2 रखना भी गलत नहीं है, बट दैट इज अ डिफरेंट प्रायोरिटी, एंड योर डिवोशन प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट प्रायोरिटी, बिकॉज दैट यू आर डूइंग फॉर योर
नेक्स्ट जनरेशन, बट तुमने अपने आप के लिए क्या किया? एंड बिकॉज ऑफ दैट, वो सारे प्रायोरिटी के वजह से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? टाइम नहीं है, प्रभु जी वहाँ चले गए, प्रभु जी ये हो गया, प्रभु जी वो हो गया। नेवर एवर डिफ्रेंशिएट दिस प्रायोरिटी। यहाँ पे प्रभुपाद भी देखो क्या है, अनेकानेक जन्म और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वाई? क्यों? क्योंकि अगर कोई एक कीड़े के या फिर पशु के जीवन में है, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ सकता है? आ सकता है, दर्शन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, उसको पता है कृष्ण के बारे में? पता है? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उस योनि में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर उसने उस योनियों में कुछ गलती से, अगर रथ यात्रा चल रही है और उसके उधर वो स्ट्रीट डॉग है और उसने वो हरिनाम सुन लिया है, तो डेफिनेटली ही विल गेट नेक्स्ट बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग्स। एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया, एक बार भगवान का नाम सुन लिया, he has that much opportunity, but he cannot chant, he cannot concentrate, he cannot worship the Lord. But हम क्या कर सकते हैं? हम ये सारी क्रियाओं में लग सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। हमारी प्रायोरिटीज को समझना है हमें। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण देते थे कार का। ये जो कार है ना, कार, ये हमारा शरीर है, लेकिन कार के अंदर अगर ड्राइवर नहीं बैठा है, अभी आप बोलना नहीं टेस्ला आ गई, हाँ, नहीं तो अभी बोलोगे प्रभु जी अभी टेस्ला, ये उदाहरण आउटडेटेड हो गया। नहीं, क्योंकि टेस्ला का सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी कोई है। सर्व कारण कारण, किसी ने तो कोडिंग किया है ना, किया है कि नहीं? फिर हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई है। तो अगर कार चल रही है, ये शरीर चल रहा है, लेकिन शरीर की मरम्मत हम, ये कार की बरोबर आप ऑयलिंग कर रहे हो, हाँ, इंजन में बरोबर टायर के चेंज कर रहे हो, ब्रेक बरोबर देख रहे हो, क्लीनिंग भी कर रहे हो, हर रोज़ गाड़ी धो रहे हो, दे रहे हो ना, हाँ, गाड़ी धोने के लिए पैसा हर रोज़, सब हो रहा है, लेकिन ड्राइवर क्या करना है? ड्राइवर का क्या ज़रूरत है? तो गाड़ी चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी। एक सुंदर उदाहरण दिया था और एक मैंने, याद हो तो, पिंजरे का, याद है? पिंजरा है ना, पिंजरा सोने का है। कितने, क्या है? सोने का पिंजरा है। सोने के पिंजरे को हम बहुत अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से साफ सफाई रख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो पिंजरे के अंदर जो पक्षी है ना, उसको भूल गए। फिर वो पिंजरे वाले के पास गए जहाँ से खरीदा था, बोला अरे इसके अंदर का पक्षी तो मर गया। तो बोला आपने इसको खाना नहीं खिलाया? बोलता आपने तो हमें बताया कैसे पिंजरे का ख्याल रखना है, कैसे, क्योंकि जब वो खरीद रहा था तो बोला ये गोल्ड का जो पिंजरा है, इसको हम कैसे इसको अच्छे से रखें। तो उसने बोला था पॉलिश करो, ये करो, लेकिन वो भूल गया बोलने के लिए कि अंदर एक जो पक्षी है उसके वजह से वो सुंदरता है पिंजरे की। तो हमारी जो सुंदरता है किसके वजह से? सोल के वजह से। और हमने उस सोल को प्रायोरिटी दी नहीं। और ऐसा नहीं कि आज के बाद दोगे आप लोग, मैं भी उसके अंदर इंक्लूड हूँ, नहीं देते हम। लेकिन आज क्लास के बाद हमें ये समझना चाहिए कि भाई हम प्रायोरिटी किसको दें। प्रसाद खाने के बाद सबकी वापस प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट है ना? चेंज हो जाएगी, सबकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। बराबर है कि नहीं बात? नहीं बराबर? अरे फैक्ट है, इंक्लूडिंग मी। बिकॉज जब हम भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान के वाणी का संपर्क में रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोलोगे बहुत अच्छा लगा, सतीश जी को बोलोगे अरे अच्छा हो आप मिल गए, करेक्ट। लेकिन ये कितना टाइम रहता है? इस कितने टाइम में रखने के लिए आपको भक्तों का संग में रहना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द एसोसिएशन ऑफ द लाइफ। अगर आप सब लोग अपना एसोसिएशन नहीं बदलोगे ना, आप जब एसोसिएशन एक दूसरे के साथ नहीं रखोगे ना, आपके फ्रेंड्स को नहीं बदलोगे ना, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
क्योंकि आप वो भी करना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं, तो नहीं होने वाला है। यू हैव टू चेंज, प्रायोरिटी चेंज करो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी। और इसके लिए प्रभुपाद हमें बार बार इंसिस्ट करते हैं। ये जो भक्त है ना, ये सारे जो भक्त बार बार कहते हैं करिए करिए, भक्ति करिए, आइए। हाँ, मॉर्निंग सेशन में लोग जुड़ते हैं तो कितना कमीशन मिलता है माता जी मंदिर से आपको? माता जी कितना मिलता है? मुझे कितना मिलता होगा? आपको नहीं पता? बहुत मिलता है। हाँ, कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है। इस कृपा को अगर हम इकट्ठा करते हैं ना, वही हमारा धन होता है गोलोक में एंट्री पाने का। बिकॉज कृष्णा सेज, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। क्या करता है? मेरे नाम का प्रचार करता है। मेरे जो बिछड़े हुए सारे मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, उन सबको मुझसे जोड़ता है। जब वो कार्य हम तब कर पाते हैं, कब कर पाएंगे? जब हम हमारी साधना में एकदम दृढ़ है। वी हैव टू रीड द प्रभुपाद बुक्स, भगवद गीता पढ़ना है, हमें भक्तों के संग में रहना है, 16 राउंड्स अटेंटिव चैंटिंग करनी है। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, और ये तब होंगे जब आप भक्तों के संग में रहोगे। भक्तों का संग मतलब क्या? भक्तों के संग में रहना मतलब क्या? सतीश जी, क्या करना होता है बेसिकली? क्या आपने क्या समझा अभी तक भक्तों का संग लेना मतलब? करेक्ट, कि हम भक्तों के संग में रहे, काउंसिलर से, गुरु से हर एक चीज का प्रश्न करना, डाउट करना, चीज को एक एक चीज, भले मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। क्योंकि हम क्या है मालूम है? स्पिरिचुअल पूछते हैं, अच्छा वो याद आ गया। लेकिन स्पिरिचुअल तब डिस्टर्ब होता है जब मटेरियल भी डिस्टर्ब होता है। करेक्ट करेक्ट। आप मुझे बताइए कि मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर में मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, और उसी घर के अंदर बैठ के मैं अपनी अटेंटिव माला कर पाऊंगा? कर पाएंगे? सो यू हैव टू मटेरियली ऑल्सो साउंड। करेक्ट, मटेरियल भी साउंड होना पड़ेगा, तब जाके उस घर में रह के आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि वो सब नहीं करना है, वो करने के साथ साथ क्या है, हमें भक्ति करते रहनी है। बिकॉज एंड द सेकेंड प्रॉब्लम्स अराइज, प्रायोरिटी हमारी क्या है? क्योंकि जब हम हमारे जीवन को उन्नति पे लाते हैं, बोले तो उन्नति पे लाना, बोले तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये सब कुछ करना है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तो सब आप देखते ही रहते हो। करेक्ट, आपको मोटिवेट करते रहते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। और यूट्यूब और फेसबुक पे क्या दिखता है जो नहीं होता? क्या होता है जो नहीं होता? एक एप्पल होता है ना, एप्पल, वो पीछे से खाया हुआ होता है, लेकिन दिखता है सिर्फ सामने। फिर हमें दिखता क्या है कैमरा में? कि बहुत अच्छा एप्पल है, लेकिन शायद उसी शूट करने वाले ने पीछे से खाया होता है और फिर रखा होता है। यही लाइफ है हमारी। डोंट गेट इनटू दिस मीडिया एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जब ये कंपटीशन में जाते हैं ना, हम देखते हैं उसके बाद हमारा कंपटीशन लग जाता है, और कंपटीशन के साथ क्या आता है मालूम है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होने जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और जब वहाँ डिस्टर्ब होता है ना, फिर काय क्या आता है कोई भक्त मंदिर, हाँ, रोटी कपड़ा मकान के लिए भागते रहेगा फिर। लेकिन वो डिस्टर्ब हुआ क्यों? क्योंकि कुछ लाइफ के कुछ गलत डिसीजन। लेकिन वो डिसीजन लेने में भी हमें हमारे भक्तों का संग रहना बहुत ज़रूरी है, उससे पूछ के करना चाहिए। वी हैव टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। वी आर नॉट हियर टू डू द फैशनेबल डिवोशन। Each and every devotee should go back home to Godhead. That is Prabhupada's main motto.
क्योंकि एक भी अगर स्कूल का रिजल्ट देखा है आपने, स्कूल में अगर एक भी स्टूडेंट फेल होता है तो प्रॉब्लम किसका होता है? हाँ, ट्रस्टी का। करेक्ट, किसका होता है? स्कूल के नाम का। अरे इन डिटेल जाओ, जड़ तक, वाइड रखो विजन, बराबर है ना प्रभु जी? वाइड विजन रखो, सीमित मत रहो। टीचर का क्या प्रॉब्लम होगा, उसको तो पगार मिलने वाली है, स्टूडेंट फेल हो या ना फेल, क्या होगा फर्क? स्कूल का नाम का खराब होगा, स्कूल का नाम खराब होगा। इसके लिए स्कूल क्या करता है? हर एक व्यक्ति को ठीक से पढ़ाता है। इसलिए आप लोग यहाँ आए हो ना, यू आर कमिंग एवरी संडे, करेक्ट? दिस इज नॉट द टेम्पल, आई विल टेल यू, दिस इज नॉट द टेम्पल, दिस इज द इंस्टीट्यूट, दिस इज द इंस्टीट्यूट। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया? इंस्टीट्यूट, वेयर द पीपल विल कम, टेक द दर्शन, अंडरस्टैंड अबाउट द नॉलेज ऑफ द गॉड एंड गो बैक होम टू गॉड हेड। बट क्या करना होगा? हमें जर्नी को बितानी होगी, जर्नी साथ में करनी होगी। वी हैव टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ना होगा। और ट्रेन तो जाएगी, कहाँ जाएगी? डेस्टिनेशन कहाँ है? मथुरा। हाँ हाँ, वही मथुरा अपना। हाँ, गोलोक वृंदावन जाएगी, लेकिन बैठना होगा। तो किन किन को टिकट चाहिए बताइए? चलो फाटो फटा, टिकट चाहिए? हाँ, बहुत महंगी है। किसको थर्ड एसी की टिकट चाहिए? किसको फर्स्ट एसी की टिकट चाहिए? फर्स्ट एसी का किस किस को चाहिए? हाँ हाँ, क्लास नहीं होता। ओके, किसको चाहिए जनरल टिकट? किसको चाहिए? See, I'll tell you, this is not the joke. This is not the joke. मैं आपको हंसाने और उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। This has a deep meaning. थर्ड एसी के डिवोटीज, सेकेंड एसी के डिवोटीज और जनरल के डिवोटीज। अंत काले च मामे स्मरण स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, वो जनरल डिवोटीज है। क्या है वो? जनरल डिवोटीज। अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया, टिकट ले ली, गोलोक चले गए। क्योंकि भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहा कि जो अंत समय में मेरे को याद करता है, इसलिए मैं जो भी कुछ पूछता हूँ ना, वो तथ्य के वजह से पूछता हूँ। हंस लो, वो जनरल डिवोटीज है। आपने देखा है फर्स्ट एसी बहुत रेयरली कंफर्म होती है। आप टिकट निकालो फर्स्ट एसी का, और आरएसी है या फिर वेट लिस्ट है, नहीं होती कंफर्म। एक्सपीरियंस है मेरा 15 दिन पहले का, करेक्ट? चिल्लाया माता जी ने मुझे, तुम्हें क्यों ये एसी का टिकट लेना था, ये फर्स्ट एसी का? कम से कम थर्ड एसी ले लेते, कंफर्म हो जाती। कंफर्म ही नहीं हुई टिकट। ये फर्स्ट एसी के डिवोटी कौन है? फर्स्ट एसी के डब्बे कितने होते हैं ट्रेन में? 1 or 2, वेरी रेयर। क्यों रेयर? तो ऐसे डिवोटीज के टिकट बहुत कंफर्म है जो रेयरली दिखते हैं। सेवा में, जपा में, जूम में, वो फर्स्ट एसी वाले डिवोटीज है। कंफर्ट जोन में जीते हैं। फर्स्ट एसी में क्या मिलता है? 100% कंफर्ट मिलता है। आप एक बेल मारो तो आपके पास आ जाएगा, और फिर आप मांगो मटर पनीर, आप जो मांगो मिलेगा, करेक्ट? ऐसा सुना हुआ है मैंने, मिलता है ना, मांगा मिल रहा है, ये टाइप का है। इसके लिए इसलिए मैंने कहा फर्स्ट एसी की टिकट क्यों चाहिए, जनरल की टिकट क्यों चाहिए, ये सारा तत्व है। दैट रियलाइजेशन कम्स व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर्स प्रॉपरली। दिस गॉड रिवील्स द नॉलेज इनसाइड यू, एंड यू कनेक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ विथ कृष्णा। ये जो भी जीवन में होता है ना, ये सब कुछ भगवान के साथ जोड़ना। सो वी डोंट वांट टू बिकम, और थर्ड एसी में और फर्स्ट एसी में ना एसोसिएशन भी कम मिलता है, एसोसिएशन भी कम मिलता है।
बी जनरल डिवोटीज, फ्लेक्सिबल डिवोटीज, सभी भक्तों के साथ मिलजुल के फ्रेंडशिप में रह के। हाँ, थोड़ा धक्का मुक्की लगता है लेकिन उसका भी आनंद अलग है। हाँ, पहुँच जाते हैं। बीच बीच में ना रतलाम आएगा, बड़ौदा आएगा, हाँ, और बहुत सारे ऐसे स्टेशन आएंगे जिसमें उतर जाएंगे, तो उतरना भी नहीं है। गाड़ी जाएगी, आप ट्रेन में बैठे हैं, जर्नी करते हैं ना ट्रेन में, आपको टेंशन होता है ये पहुंचाएगी क्या? नहीं, नहीं। क्यों? यू बिलीव ऑन अ रेलवे और यू बिलीव ऑन अ ड्राइवर? You believe in a driver? We have a driver here. He's sitting, motorman. He's a manager now. So, but you believe in a railway or motorman? माता जी, क्या आप किस पे बिलीव करते हैं? हेमंत जी बताइए। Yes. You believe in a railway because you don't know who's कौन सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और मथुरा जाने तक तो कितने सारे चेंज हो जाएंगे। कोई सूरत लेके जाएगा आपको, फिर सूरत से कोई बड़ौदा तक लेके जाएगा, ड्राइवर चेंज होते रहते हैं। बट आपका ड्यूटी क्या है? प्लेन में बैठे हम लोग, हाँ, पायलट अपना नाम बोलता है, अरे मेरे को क्या करना है, तू अपना नाम बोल रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको लग रहा है, आपने कोई भी पूछा है रेस्ट्रेस को, दिल्ली लेके जाएगी ना, ये दिल्ली का ही प्लेन है ना? ऐसे हुआ है कभी जिन्होंने ट्रैवल किया है? नहीं हुआ। Because we see the tickets, all the process is standardized. वैसे ही भक्ति भी स्टैंडर्डाइज है। वो अपने आप से करने की चीज़ नहीं है, अपने आप से करने की चीज़ नहीं है। कुछ को लगेगा मैं अपने मन ढंढन से करूँगा, नहीं चलेगा बाबा। आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको रहना पड़ेगा वैसे। तो ये जर्नी में बैठना है ट्रेन में, हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा हमें कंफर्ट, फर्स्ट एसी में बैठो, फिर सेकंड में आ जाओ, फिर थर्ड में आ जाओ, और कुछ समय में क्या हो जाओ? जनरल डिवोटीज हो जाओ, वेरी फ्लेक्सिबल, कहीं भी मुड़ो। जनरल है ना? हाँ, देखो भावेश प्रभु जी 3 महीना भी नहीं हुआ, ये सुपर जनरल है। हाँ, सुपर जनरल। मेरे आने के पहले ही आ जाते हैं जूम पे, मुझे मेल आता है 5:20 का कि भाई आ जाओ, तुम्हारा भक्त बैठा है। जूम मेल भेजता है कि अगर एडमिन ने स्टार्ट नहीं किया है सेशन और अगर कोई लॉगिन कर देता है तो उसको मेल भेजता है, भाई तुम्हारे लोग आ रहे हैं। तो ये पहले नाम इनका होता है। कभी कभी जयप्रकाश जी का, जयप्रकाश एफ जॉइन। सो बी जनरल। बनेंगे सब लोग? क्या करना पड़ेगा अभी बताइए। प्रभु जी, मेरा उत्तर रह गया था, आपने दूसरी तरफ पूछ लिया था। तो उत्तर है, ये सब भौतिक जगत के कार्य करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करना, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और उस ट्रेन में बैठ जाना जो गोलक धाम जाती है। वेरी गुड, वंडरफुल, हरी बोल। क्योंकि वही हमारा परमानेंट घर है, ये तो हमारा टेम्पररी है। तो हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं, और हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाए। सब जाएंगे 21 पीढ़ी। अगर एक अच्छा भक्त बन गया ना अपने कुटुंब, अपने परिवार में से, लेकिन वो एक प्रहलाद महाराज कौन है नहीं समझ में आ रहा है। कौन बनेगा प्रहलाद? अरे कोशिश करो, वेरी गुड। सबको प्रहलाद बनना है, प्रहलाद महाराज के जैसे भक्ति करेंगे, ठीक है? हाँ, याद ही रख रहे थे तुम, क्योंकि सोना चांदी बहुत जरूरी है लाइफ में। च्यवनप्राश नहीं, च्यवनप्राश नहीं, असली। तो ऐसे ही है ना, व्यक्ति को बताया कि गोल्ड चाहिए या सिल्वर चाहिए, तो उसने सिल्वर उठाया। तो मूर्ख व्यक्ति है ना, कौन बोल रहा है मूर्ख है व्यक्ति? मूर्ख है या नहीं है? अरे जनरल बोलो, मूर्ख है ना? हाँ, तुम क्या तृप्ति क्या उठाओगी? तृप्ति क्या उठाएगी? गोल्ड दिया और सिल्वर उठा दिया तो, हाँ
सिल्वर उठाओगी? हाँ, क्योंकि वो बार-बार फिर गोल्ड और सिल्वर वापर करेंगे, तो हम लोग बार-बार सिल्वर उठाएंगे तो सिल्वर हमारे पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो गोल्ड से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या हुआ पता है ये स्टोरी? नहीं पता। तो क्या होता था कि गोल्ड और सिल्वर लेके जाता है और व्यक्ति सिल्वर उठाता है। तो ये बंदे को जो परीक्षा ले रहा है ना उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो सामने वाले की मूर्खता डिस्क्राइब हो रही है। तो फिर 4 दोस्त लोग बोलते हैं देखो आज वापस करेंगे, वो सिल्वर ही उठाएगा। नहीं नहीं, आज तो उसको समझ आ जाएगा, आज चेंज कर देगा, आज गोल्ड ही उठाएगा वो। क्योंकि अल्टरनेट कभी ऐसे होता है ना, एक बार ये तो एक बार वो, चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये सिल्वर ही उठा रहा है, हर रोज़ सिल्वर उठा रहा है। फिर वो घर पे है ना, उसके पूरी बोरी तैयार हो जाती है, पूरी सिल्वर की बोरी तैयार हो जाती है, करेक्ट। तो उसकी बीवी है ना, उसको बोलती है कि बोलता अभी है ना तुम मूर्ख से सरदार बन गए हो, आज मुझे है ना घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी मुझे सब लोग जानते हैं मूर्ख की पत्नी। क्या पहचाने लगे मुझे? ये देखो मूर्ख की पत्नी जा रही है। बोलता अभी तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है सिल्वर और गोल्ड में फ़र्क क्या है? तो बोलते ये सब लोग मूर्ख हैं, ये प्रजा जितनी, ये जो मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, ये सारे मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने गोल्ड उठा लिया ना, दूसरे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि उनको समझ जाएगा कि मैं चतुर हो गया। तो बोलते आज वो एक कॉइन में अगर मैंने उठा लिया होता, आज मेरे पास पूरी गोनी भर के सिल्वर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। करेक्ट। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस को देख के कि हम अपनी चतुरता कहाँ वापरें। अपने बिजनेस में वापरना चाहिए, अपने ऑफिस में वापरना चाहिए, अपने एजुकेशन में वापरना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि जो हमें मिली है वो भगवान को समझने के लिए भी लगाएं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ नहीं लगाई तो फिर क्या, गई भैंस पानी में। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। राजा कौन था? अरे सबसे इम्पोर्टेंट, चालू रखना वीडियो, ख़त्म मत करना, क्योंकि वो धनंजय है ना, फिर वो मैंने हरे कृष्णा बोला तो कट कर देता है और फिर अपलोड कर देता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, राजा था कौन? ये राजा था मैं, आई एम द किंग। करेक्ट, मैं था। मुझे बोला गया था ये रोल करो। कौन था? अनिल प्रभु जी, कौन था ये राजा? यस, ये राजा की कहानी आप लोग की है, हम सब की है। हम सब ये राजा है, हम सब राजा बन के भोगने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण खत्म हुई, राम कौन था? ये राजा हम सब है, ये हमारी कहानी है, ये कहानी हमारी है, ना एक राजा और मूर्ख की है। ये कहानी हमारी है, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। एंड टाइम पे ये एक्सपीरियंस है लोगों का, मिल लीजिए अगर आपका नसीब अच्छा है तो। ये राजा अगर अभी भी जिंदा है तो मिल लीजिए उसको, और देखिए कि जब अंत समय आता है ना, वो जब अंत समय आता है तब पूरी लाइफ में हमने जो किया है ना उसका रियलाइजेशन, और हम रिपेंट करते हैं उसके ऊपर कि आए थे प्रभुपाद के अनुयायी, हमें बोल रहे थे लेकिन हमने नहीं किया, और अभी क्या हो गया, ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूट गई और ऐसी हालत है कि ट्रेन के पीछे भाग भी नहीं सकते। अभी तो तुम जवान हो, अगर ट्रेन छूट भी गई है ना तो थोड़ा भाग भी लोगे, लेकिन उस समय ना अपने घुटने काम करेंगे, ना हमारी आंखें काम करेगी, हाँ, ना हमारा शरीर काम करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। और तब बोलेंगे ना कि चलो भक्ति करो, सुबह उठो, नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि भक्ति कभी करने की चीज़ है, बुढ़ापे में। करेक्ट। हाँ, कोई पेरिशेबल केक
आपके बर्थडे में आपको ऑफर करे, एक केक है जो सड़ गया है, जो खराब हो गया है, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? नोबडी कैन अफोर्ड ऑल्सो। लेकिन हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जब हम बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करने की वस्तु है, जब हमारे बाल सफ़ेद हो गए, जब हमारे मुंह में दांत नहीं है, हमारी पचन क्रिया सही नहीं है, हम सही तरीके से चल नहीं पाते, हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, उस टाइम पे हम ये हमारा शरीर कुछ लोग भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसे लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं प्रभु जी बताइए? कोई बैठा है बूढ़ा जिसका अंत समय आने वाला है? कोई बैठा है अभी यहाँ पे? देखो, इतने बहुत सारे क्लास चल रहे हैं, देख लो कहीं भी जाके देख लो, कोई नहीं बैठा होगा। क्योंकि अगर हमने पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं की ना डिवोशन की, तो एंड में उसमें रुचि आएगी ही नहीं। इसके लिए भक्ति अभी करने की वस्तु है, प्रायोरिटी। जब भी समझ में आया तब से करिए, नहीं तो एंड में भगवान स्वयं नहीं आएंगे अपने मुख पे। हाँ, भगवान स्वयं नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, गुड प्रैक्टिशनर बनिए, अभ्यास करिए। प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही भक्ति होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेगुलरली भक्तों के साथ रह के इस सिलेबस में जुड़ना पड़ेगा। कमिंग इन टेम्पल, टेकिंग द दर्शन, ये एक फर्स्ट स्टेज है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज अ ग्रेट थिंग्स टू अचीव, ग्रेट थिंग्स टू अचीव। मैं बार बार कहता हूँ, ये बार मैंने लेक्चर में भी कहा था, तुमने सुना होगा कि हमें जो दर्शन है हम कहाँ से लेते हैं? कानों से लेते हैं। और जो आनंद है वो कहाँ से पीते हैं? जो आनंद होता है, जो कथा है, भगवान की कथा में जो अमृत है, उसको कैसे पीते हैं? हाँ, श्रवणम, कानों से पीना है। सो यहाँ पे हमारे है ना भक्ति में कान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुंह का नहीं, आंखों का नहीं। बिकॉज वी कम एंड वॉट वी सी कृष्णा, राइट? बट हाउ कृष्णा इज ग्रेट, we can hear the glories of Krishna and then we can take the darshan is differently. कौन दर्शन करके आए? सब लोग दर्शन करके आए। अभी मैं 2 क्वेश्चन करूंगा ना, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये पुराने भक्तों ने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, करेक्ट? सो आई वोंट आस्क, बिकॉज देयर इज अ आर्ट ऑफ टेकिंग दर्शन। देखो, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने आज दर्शन लिया ना, तब मैंने सोचा था ये प्रश्न पूछूंगा और कोइंसिडेंटली निकल गया ये, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज द आर्ट ऑफ टेकिंग दर्शन, व्हेन वी टेक दिस दर्शन, व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स, व्हेन हियर फ्रॉम द साधु, अगर इस प्रोसेस को हम सीरियस लेंगे ना, फिर आप दर्शन देखो कैसे करोगे। फिर आप 1 साल 2 साल के बाद देखोगे, सही प्रभु जी बोल रहे थे कि पहले मैं आके दर्शन करके जा रहा था और अभी दर्शन जो कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। यू सी द बैंड्स ऑफ द कृष्णा, यू सी द ईच ज्वेलरी विच पुट ऑन कृष्णा's face, ऑन पगड़ी और नेक, हाउ इट इज कनेक्टेड टू राधा रानी, व्हाई इट इज लाइक दैट, क्यों कलर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, क्या हुआ था। आज तो मैंने देखा पास टाइम आज का, कि आज के दिन, क्योंकि भक्तों के जीवन में भगवान है ना, फेस्टिवल कितने दिन करते हैं? दिवाली कितने दिन मनाते हैं? 3 दिन 4 दिन, खत्म हो गई। भगवान की दिवाली 365 डेज चलती है। एवरी डे इज फेस्टिवल। भगवान के गोलोक में एवरी डे फेस्टिवल चलता है। तो भगवान हमेशा ऐसे ही सुंदर सजते हैं। कभी देखा है आपने दर्शन आते हुए कि राधा राजबिहारी बहुत सिंपल ड्रेस में खड़े हैं? आज देखा है? इट इज ऑलवेज अपुलेंसी। ये भगवान श्रृंगार ऐसे ही करके, क्योंकि एवरी डे इज फेस्टिवल। भगवान के धाम में हर रोज फेस्टिवल है, और रोज मटर पनीर है, बालूशाही, रसगुल्ले, गुलाब जाम, हर रोज। ऐसे नहीं कभी कभी मिलता है, घर में कभी कभी मिलता है। हाँ, घर में कभी कभी मिलता है ना। आप हर संडे आके यहाँ पूरी खाते हो, और घर पे अगर पूरी बनाने को बोल दिया तो मम्मी क्या बोलेगी? क्या हो गया आज?
हाँ, चुपचाप रोटी खाओ, करेक्ट। हाँ, खुद बना के खा ले, हाँ खुद बना के खा ले। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा आप लोग सब आए। ये एक परिवार है, एक दूसरे के साथ मित्रता बढ़ाइए, और 2 लोग 3 लोग के साथ नहीं, सभी लोग के साथ। हाँ, फ्रेंड्स बन के, एक साथ बन के मित्रता बढ़ाइए और इस जर्नी में बैठिए। क्योंकि देखो, ग्रुप में जाने में मज़ा आता है ना। अकेले 2 लोग जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, अच्छा लगता है, और ग्रुप में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रुप में जाएंगे, पैकेज टूर, ठीक है। थैंक यू। किसी का प्रश्न है